गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एस्थेटिक्स का मोड को पढ़ेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि मोड होता क्या है। द मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन ए सेट ऑफ डाटा वैल्यू। ये देखिए बात है मोड। अब ऐसे समझिए, मोड एम से शुरू होता है। एम फॉर क्या होता है? मैक्सिमम। एम फॉर क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम मतलब किसी भी संख्यांकी में बहुत सारा आंकड़ा दिया रहता है, उस आंकड़े में जो बहुत बार बारंबार आए, रिपीट करे बहुत बार, उसी को क्या बोलते हैं? मोड कहते हैं। तो एम फॉर मैक्सिमम और एम फॉर मोड। ठीक है, ऐसे हिंदी में आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बहुलक मतलब बहुत बार आने वाले, मतलब बहुत बार जो डाटा बार बार आता है उसी डाटा को हम लोग बहुलक कहते हैं। हम लोग इसकी चर्चा पहले भी किए थे कि किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी में, केंद्रीय तीव्रता में तीन चीज़ों को हम लोग सेंटर मतलब केंद्र में तीन चीज़ होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग मीन मीडियम के बारे में पढ़े हैं। अब चलिए हम लोग मोड के बारे में देख लेते हैं। अभी तक तो हम लोग मोड के बारे में जान लिए। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग मोड का प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन है साइज ऑफ आइटम। आइटम मीन्स किसी का भी आइटम हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, बहुत सारा डाटा तो कुछ भी हो सकते हैं। तो एज भी हो सकता है ना। तो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28। तो इस वर्ग में कितना है फ्रीक्वेंसी? 5। इस वर्ग में कितना फ्रीक्वेंसी है? 7। इस वर्ग में कितना है? 9। इस वर्ग में कितना है? 17। इस वर्ग में कितना है? 12। इस वर्ग में कितना है? 10। इस वर्ग में कितना है? 6। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि कौन वर्ग है, कौन वर्ग है, कौन क्लास है जिसमें फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो रही है। ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तो इसमें कौन सा है? तो मुझे लग रहा है ये 17, यानी 17 जो है ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट कर रही है। अब बस इसी को खाली पकड़ लेना, ये सबसे आसान है, मीन मीडियन से दोनों से आसान है, इसी को पकड़ लेना है। अब देखिए अब इसको आप क्या कीजिए ना, इसको आप यहाँ पर F1 डाल दीजिए, इसके पहले वाले को F0 डाल दीजिए और इसके बाद वाले को F2 डाल दीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, समाप्त हो गया। अब चलिए, अब मेरे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग रिमेंबर कर लेंगे अगर, तो मेरा प्रॉब्लम भी बन जाएगा। क्या है फार्मूला? एक फार्मूला देख लीजिए। M0 मोड को हम लोग M0 से सूचित करते हैं। ये जो सफिक्स में 0 लगा है इसको M0 भी बोलते हैं। ठीक है, M0 बराबर क्या हो जाएगा? L बाई F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2। ये मेरा क्या हो जाएगा? क्लास इंटरवल, दोनों के बीच में कितने हाइट है। तो या तो एच आप निरूपित कीजिए या आई निरूपित कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है एच ही डाल दीजिए, सबसे बेहतर है। अब मेरा जो है ये वाला जो वर्ग है, ये वाला वर्ग मेरा क्या हो गया? मोड क्लास हो गया, जिसको हिंदी में हम लोग बहुलक वर्ग भी कहते हैं ना। अब इसको हम लोग देख लिए और इसके पहले वाले और इसके बाद वाले को हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब देखिए तो ये मेरा क्या हो गया? मोड क्लास मेरा क्या आ गया? यानी बहुलक वर्ग मेरा क्या हो गया? 12 से 16। अब देखिए ये दोनों में लोअर लिमिट कौन सा है? 12। हायर लिमिट कौन सा है? 16। मेरा लोअर लिमिट यहाँ क्या है? L। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? L बराबर मेरा क्या हो गया? 12। ठीक है, चलिए F1 मेरा ऑलरेडी पता है। F1 क्या है मेरा? F1 मेरा क्या है? F1 17। ठीक है, और ये भी हमको पता है, F2 भी पता है,
F2 भी पता है हमको, क्या है 12, F0 हो गया मेरा, क्या हो गया 9 हो गया। और देखिए अब मेरा I बोले इंटरवल या एज, अब देखिए एज बराबर मेरा क्या हो गया। अब देखिए एज के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए वही आएगा। तो चलिए ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, हायर लिमिट माइनस क्या हो गया लोअर लिमिट। ये आपको समझने के लिए, आप समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसी वर्ग को ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस क्या हो जाएगा 12 बराबर क्या आ जाएगा 4, यानी एच बराबर मेरा क्या हो गया 4। अब चलिए ये सारे चीज़ तो मान मेरे आ गए, अब इस मान को क्या करना है ना, इस फार्मूले में डाल देना है, बस रिजल्ट मेरी आ गई। देखिए अब देखिए m0 बराबर क्या आ गया, l के जगह पर हम क्या डालेंगे, l के जगह पर मेरा क्या दिया हुआ है 12, तो डाल दीजिए 12, ठीक है। अब चलिए F1 मेरा क्या हो गया, F1 मेरा क्या है 17, और ये क्या है 9 है, तो 9 से सब्सट्रैक्ट कर दिए। अब देखिए क्या हो गया 2 इंटू क्या हो जाएगा, यही है, इसी को मल्टीप्लाई करना है 17 माइनस क्या हो गया, चलिए 9 हो गया, और क्या हो गया ये F2 मेरा 12 है, और ये मेरा क्या हो गया 4, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा 12 प्लस क्या हो जाएगा 17 से 9 में जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 34, और इंटू 4, 12 प्लस क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 32, और इसमें से अगर हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 13 आएगा। अब 13 आएगा तो अब इसको अब हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कीजिए तो 13 से क्या होगा 32 को, क्या आएगा लगभग 12 प्लस 2.45 आ गया। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए 14.45, यही हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन सिर्फ ये है, ये फार्मूला में, बस यही फार्मूला जो है इसी में कंफ्यूजन होते हैं। वो भी क्या है F1 F0 और 2F1 F0 F2 में ही कंफ्यूज करते हैं, या हाइट में। बस आप खाली इतना याद रखिए, जो सबसे ज़्यादा मोड होगा, जो डाटा सबसे ज़्यादा आएगा वही मेरा क्या होगा मोड क्लास होगा। मेरा सबसे ज़्यादा डाटा क्या है 17, मोड क्लास मेरा क्या है ये। बस इसको आप सेंटर पॉइंट मान लीजिए। यहाँ पर किसी बुक में बहुत सारा इसको लिखा है, किसी में F1 लिखा है, किसी में F-F1 F0 Fk, बहुत तरह से लिखा है। आप इसको ले लीजिए, हर बुक का अलग है, कोई जोड़ी नहीं। आपको सिर्फ समझना है कि मेरा मेन क्या है उद्देश्य, इसको लेके चलना है। तो इसको आप सेंटर ले लीजिए, इससे पहले वाले को क्या करना है ऊपर में घटाना है, ठीक है। नीचे में क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, है ना। ये जो इसका फ्रीक्वेंसी है इसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, और इसको घटाना है और बाद वाले को घटाना है, बस इसके बाद वाले को, और उसके बाद हाइट से गुना कर देना है। बस यही तो है, इसी से मेरा निकल जाएगा मोड, और आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। कि कोई भी क्वेश्चन बनाना इसके लिए आसान हो जाएगा। और ये जो है ना मीन मीडियन मोड्स में तीनों में सबसे आसान कौन है, सिर्फ मोड सबसे आसान है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आपको फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, और अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इससे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।